उस प्रभु परमेश्वर का नाम सुन लो, जो आता हो, गीता पढ़ो पढ़ाओ, उस परमात्मा ने याद करो, मालिक ने, हम सब का मालिक वही है। तो उसको किसी भी बहाने याद कर लें, उसके नाम अनेक हैं। जिस भाव से बचेंगे हम, उसी तरह से वो हमें मार्गदर्शन करेंगे, उसी हिसाब से आएंगे। सच्चे दिल से हम याद करें तो वो प्रभु परमेश्वर याद आ जाए। और एक बार माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से पूछती है, तो भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को बताते हैं, पूरा वर्णन करते हैं। 15 मिनट आएगी, चर्चा करते हैं उसको माँ, तो उसी के विषय में कहते हैं। श्री नारायण जी बोले, ए लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महामात्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था, सबुक नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इसी बात ही कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों चाकरों से सो रहा था, तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते करते उसे बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए उसे। यमराज ने कहा, ये यमदूतों, ये बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि माया। संगल दिन में जाए घोड़ा बया, बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद करके अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया। तब राजा ने उसे बुलवाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा, तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा, किस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, राजन, इस घोड़े ने आपको देखकर सिर नवाया। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवार करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृष्णा लगी। तृष्णा यानी राजा जी को प्यास लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है, तालाब जल से भरा है। वहाँ राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु ने अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर जो पेड़ था, वहीं उस पेड़ के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। श्लोक लिख दिया कि बालक को कहा, खेलता फिरो और इसका कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी पेड़ के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छुटी, देवदी पाई। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया, देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतामन होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में बोला, ये राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ, मैंने अब देवदी पाई है, बैकुंठ को चलाऊँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर आया। अपने पुत्र को राज्य दे के आप वन को गया, तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करें। रोज वो राजा 15वें अध्याय का पाठ करने लगा जी, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, लक्ष्मी, 15वें अध्याय का यह महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। तो देखिए, बड़ी विडम्बना की बात है, कहाँ से कहाँ ये परमेश्वर की माया हो जाए। उस ऋषि ने एक पत्ते पर श्लोक दिया, जो पेड़ था, श्लोक लिख दिया और उस बच्चे को कहा, बेटा खेलो भी आप, इस पत्ते को भी इस श्लोक में पढ़ते रहो, श्लोक भी पढ़ते रहो। तो उस श्लोक के पढ़ने से वो घोड़ा जो बंधा था, उसके छूने से, घोड़ा का जो टच हुआ उस पेड़ के छूने से भी, और उस जो पत्ते पर श्लोक लिखा था उसको देखने से, और वो बच्चा खेलता घूम रहा बच्चा है, खेलने भी उसको कंठ भी वो पढ़ रहा था उस श्लोक को। उसका श्लोक सुनने से मात्र उसका कल्याण हो गया, उस घोड़े का कल्याण हुआ।
फिर वो राजा था, राजा को पता लगा तो राजा को भी भक्ति भावना में अच्छे सत्कर्म करने लगा और तप करने लगा, भक्ति करना और 15 माह रोज पाठ करने लगा, तो वो भी वैकुंठ का अधिकारी हुआ। तो ये है जी श्रीमद् गीता की जो बातें हैं, जो कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बताते हैं, और भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को बताते हैं, और शिव भगवान माता पार्वती जी को बताते हैं। तो ये 18 अध्याय हैं, इनमें कोई अध्याय कर लें और 700 श्लोक है, 700 कुछ तो उस श्लोक है जो माता गीता के जो है श्लोक, उनमें 1 श्लोक 2 श्लोक 4 श्लोक जो भी याद कर सकते हो आप। तो इसमें लंबी चौड़ी बात करूँ, किसी भावना से उस प्रभु परमेश्वर को याद कर लो, उसी भगवान को। सभी एक है, तो जितने संत है वो भी, उनका मंत्र भी एक, संतों का मंत्र भी एक ही है, किसी कर्ज मुक्त रहो, कर्जावान ना हो, कर्जा होगा तो कल्याण को नहीं होगा, जल्दी से कर्जा चुकाना पड़ेगा इस जन्म में, अगला जन्म में, कभी पति के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी बेटे के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी भाभी के रूप में, कभी दादा के रूप में, कभी दादी के रूप में, कभी कोई पशु योनि या और कोई पक्षी योनियों के रूप में, किसी तरह कर चुकाना पड़ता है जी। कर चुकाने के बाद में ही मुक्ति संभव है। जो महापुरुष बताते हैं हमें, जो ज्ञान देते हैं हमें, जो मार्गदर्शन करते हैं हमारे कल्याण के लिए, तो पुण्य जी आपके सभी के प्रभु सत्ता जो बैठी पवित्र आत्मा जो परमात्मा है, उसी की अंश है, उसके आपके चरणों में सभी को मैं पुण्य प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें जी। नमस्कार जी, जय हिंद जी, जय भारत।